अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये मुआहिदा हो गया है, डिजिटल दस्तखत भी हो गए हैं, जो कि तारीख में पहली मरतबा हम देख रहे हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स कहा जा रहा है, एक MOU है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को अगर हम सामने रखते हुए बात करें तो इसमें सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये उठता है कि इसमें आखिर जीत किसकी हुई है। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि अमेरिका की जीत हुई है, जिस तरह से अमेरिका बार बार क्लेम कर रहा है और वो बार बार अपनी विनिंग पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश भी कर रहा है, ऑल दो के हकीकत तो सब जानते हैं। 4 अहम पॉइंट थे। रजीम चेंज वो नहीं हो सका जो कि ट्रंप की जानिब से कहा गया। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो न्यूक्लियर शिफ्ट है वो नहीं करवा सके, जो इनरिच यूरेनियम है उसके हवाले से अगर बात कर ली जाए, या फिर हम ये देख लें कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उस पर भी बातचीत की गई कि कम अज़ कम हम इतना ज़रूर कर देंगे कि ईरान वो भी ना बनाए, वो भी नहीं हो सका। बल्कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जब सहाफ़ियों की जानिब से ट्रंप से सवाल किया गया तो वो इस पर यह कहते हुए नजर आए कि जहाँ दीगर ममालिक को खित्ते में ये सब बनाने का हक है, थोड़ा बहुत ईरान को भी है। इतना बड़ा शिफ्ट हम देखते हैं ट्रंप के अपने बयानात के अंदर, तो फिर जीत किसकी हुई है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो 28 फरवरी को जो ये जंग शुरू हुई थी और अब तकरीबन जून के हम एंड पे आ रहे हैं और 4 महीने गुजर चुके हैं, उस वक्त एक बहुत बेयकीनी की कैफियत इस रीजन में इस जंग से पैदा हुई थी। अब जबकि पाकिस्तान ने राइट। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक कुलीदी किस्म की फैसिलिटेशन और मीडिएशन का रोल प्ले किया है और ऐसे इस बड़े मुश्किल हालात में इसको स्टीयर किया है सारी नेगोशिएशन को। तो जब हम अब जून के एंड पे जब आते हैं तो मुझे ये लग रहा है और बहुत से एनालिस्ट और बहुत सी असेसमेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे भी ये आ रही हैं कि ये एक नए एरा की तरफ, नए दौर का आगाज हो रहा है। 1979 से आज तक जो अभी तक अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर सैंक्शंस में इजाफे होते रहे, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशंस थी, ईरान के राइट। ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट चेक रखा हुआ था, उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के ऊपर, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटीज के ऊपर, उनकी फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह फ्रोजन थे और उनके ऊपर हर तरह की पाबंदियां थी और इस दौरान में जंगें भी इम्पोज हुई उनके ऊपर। लेकिन अब ये इस 4 माह की जंग के बाद जो जब एग्रीमेंट जो फाइनली आया है सामने, उससे ये लग रहा है कि एक उम्मीद पैदा हुई है कि शायद एक नए दौर में जा रहे हैं। ईरान के ताल्लुकात मगरबी दुनिया के साथ, अमेरिका बशमूल अमेरिका के साथ साथ मगरबी दुनिया के साथ और रीजन में के अंदर भी ईरान के मामला स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। और इस जंग ने ये जो आपने बातें कही ओके। बिल्कुल दुरुस्त है, इस जंग ने साबित कर दिया कि ताकत जो है सुपर पावर की जानिब से भी किसी मामले का हल नहीं होती। और अमेरिका ने भी, मेरा ख्याल अमेरिका की लीडरशिप ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस 4 माह की जंग को देखने के बाद वो इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामलात को आगे जाना चाहिए। इसलिए जब आप इस एग्रीमेंट को देखते हैं, इसमें जो आपने 14 नुकात दिए, अगर आप उन 14 नुकात का एक एनालिसिस करें बड़ा ऑब्जेक्टिव किस्म का, तो आपको ईरान एक विनर के तौर पे इमर्ज होता हुआ नजर आता है। ईरान को सब कुछ गेन होता हुआ नजर आ रहा है। उनके ऊपर सैंक्शंस हटने की बात हो रही है अगर आगे नेगोशिएशंस ठीक चलती हैं अगले 60 दिन के पीरियड में। उनके ऊपर से वो हुर्मुज़ के खुलने की बात हो रही है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट के प्रोग्राम पर ईरान हमेशा ये कहता रहा है, JCPO में भी और JCPO के बाद अभी रिसेंट जो नेगोशिएशंस हो रही थी, ईरान की पोजीशन ये थी कि उनकी लीडरशिप की तरफ से, हाईएस्ट लीडरशिप की तरफ से ये कहा गया है कि वो बम नहीं बनाना चाहते। और इस जंग के बाद शायद वो मजीद इस बात में अश्योरेंसेस दें कि हम बम नहीं बनाना चाहते, लेकिन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ईरान का एज ए मुल्क, एज ए स्टेट राइट है। तो मैं समझता हूं कि इसमें हम किसी राइट। को भी ये नहीं देख सकते कि ये विन विन किस्म की एक सिचुएशन निकली है। और इसमें पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है कि बहुत पाकिस्तान एक बड़ी स्टेटस के साथ इमर्ज हुआ है कि उसने एक बहुत मुश्किल फैसिलिटेशन और बिल्कुल मंसूर साहब, और पाकिस्तान इससे क्या कुछ हासिल कर सकता है, कैसे इसको गेन कर सकता है, मैं इस पर भी आती हूँ। इससे पहले हम इमरान खान साहब का टेक ले रहे थे। इमरान खान साहब, अब क्या हम कह सकते हैं कि इस मुआहदे के बाद ईरान मजीद मजबूत हुआ है, या उसका दिफा, जिस तरह से बार बार ट्रंप साहब कहते हैं कि जी हमने कमज़ोर कर दिया है, उनकी क़यादत को ख़त्म कर दिया है, उनकी अफवाज को हमने ख़त्म कर दिया है, उनके बहरी बेड़े हमने तबाह कर दिया, और दीगर इस तरह के स्टेटमेंट्स ट्रंप की जानिब से सामने आए। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें, जो एक सिविलाइजेशन को मिटाने चले थे वो हमें कहीं नज़र नहीं आया। उनकी कौम इतनी मुत्तहिद रही कि कई बार सदर ट्रंप खुद यू टर्न लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा बड़ी बाहिम्मत कौम है, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जो ईरानी कौम है। तो ये अब बताइएगा कि ईरान का दिफा इस वक्त आप किस तरह से देख रहे हैं? शुक्रिया मारुफ। मेरे ख्याल में अगरचे जब जंग ईरान पे मुसल्लत की गई अमेरिका और इसराइल की तरफ से, तो शुरू के दिनों में तो यकीनन ईरान का काफ़ी नुकसान हुआ। ईरान की जो लीडरशिप है,
मिलिट्री की, सियासी, मजहबी, वो सारी इसमें एलिमिनेट हुई। और वो ज़ाहिर है एक बहुत बड़े सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर्स थे ईरान की रियासत की तरफ से। लेकिन जूं जूं वक्त बढ़ता गया तो ईरान ने अमेरिका को, इसराइल को और पूरी दुनिया को हैरान किया। उन्होंने उनकी जो स्टेट की एक तरह से एक मजबूत होना, कोहिसिव होना, उनके मुआशरे का अपनी रियासत और अपनी मुसल्ह अफवाज के पीछे खड़े होना, और उनकी जो जितनी कैपेबिलिटीज़ थी, जैसे आपने भी अपने इब्तदाई में कहा, उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज़ थी, ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज़ थी, वो कायम रही। बावजूद इसके कि उनको शदीद बमबारी का सामना करना पड़ा, पूरे ईरान पे बमबारी हुई। और फिर जिस तरह से उन्होंने जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज को भी उन्होंने फौरन से बंद नहीं किया, मेरे ख्याल है 8-10 दिन जंग लगी, उसके बाद वो उस लेवरेज को यूज करने पे आए। और फिर उनका जो मोजाइक डिफेंस सिस्टम, जिसके अंदर उन्होंने उनके लोकल कमांडर्स को डेलीगेट कर दिया कि आप खुद ही अहदाफ चुने और आप जो है अपने अहदाफ पे मिसाइल दागें। तो देखिए, ये सारी जो हिकमत अमली थी, इसने बहरहाल दुनिया को ये साबित किया कि ईरानी रियासत एक मजबूत रियासत है और वो एक बड़ी रीजनल पावर है। और आज यही वजह है कि अमेरिका फिर इस पे मजबूर हुआ, एक सुपर पावर दुनिया की, जिसकी नो डाउट अगरचे चाइना ने उनके साथ compete कर रहा है, लेकिन फिर भी जो अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है वो एक जो है हकीकत है। तो ईरान को इससे देखिए शुरू में बिल्कुल। नुकसानात भी हुए, लेकिन दे हैव इमर्ज्ड स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ दिस वॉर देन दे वर बिफोर दिस वॉर वाज इम्पोज्ड ऑन देम। और अमेरिका यकीनन इस सारे ऑलराइट, प्रोसेस में एक कमजोर हुआ। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा मतीन हैदर साहब, अब हम कह सकते हैं कि इस मुआहदे से सदर ट्रंप को कुछ फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अगर हम बिल्कुल रीसेंट पास्ट की बात कर लें, तो जो नंबर्स आ रहे थे पॉपुलैरिटी के ट्रंप के जब ये ड्यूरिंग दिस वॉर, तो वो हमने देखा एकदम से उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ज़्यादा गिर गया था। उनके अपने अवाम उनसे शिकवा करते नजर आए, बल्कि यहाँ तक भी बातचीत हुई कि इनको फौरी तौर पर हटाया जाए। बड़े बड़े इस्तीफे हमने आते हुए देखे। सबसे बड़ा इस्तीफा तो हमने जब देखा उस वक्त जब ये सारे मामला चल रहे थे, किस तरह से इस्तीफे दिए गए, फिर उसके बाद उनके आर्मी चीफ का हट जाना और दीगर बड़े सारे इस्तीफे जो कि उनकी अपनी क़यादत ने दिया, और ये बोलकर दिए कि इसराइल ने किस तरह से अमेरिका को इस्तेमाल किया है। सदर ट्रंप यूटिलाइज हुए हैं बहुत बुरे तरीके से, और इसका जो नुकसान है वो वहाँ के अवाम को उठाना पड़ रहा है। सो अब पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर से उनको फेस सेविंग दे दी है, वो किरदार अदा कर दिया है। सो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है सदर ट्रंप की, या उनकी साख मुतासिर हुई है, या मजीद वो स्टेबल हो जाएंगे? क्योंकि आगे हम नवंबर में देख रहे हैं, ज़्यादा टाइम अब नहीं रह गया है, मिड टर्म इलेक्शन भी वहाँ पर होने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे नुकात का जवाब भी दे दिया। जिस तरह कि आपने कहा कि नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, बिल्कुल ये सारा डिपेंड करता है कि नवंबर के इलेक्शन में उन्हें क्या क्या कामयाबी मिलेगी। लेकिन यकीनी तौर पे आपने नुक्ते में जो ये बात उठाई कि अमरीकी अवाम की जानिब से बहुत प्रेशर था, बहुत इस चीज़ की मुखालफत की जा रही थी। आपने बिल्कुल सही कोट किया, उनके इंटेलिजेंस के लोग, एक्स डिफेंस ऑफिशियल्स, उनके थिंक टैंक्स के लोग, उनके खुद रिपब्लिकन्स के अंदर से ये आवाज़ें उठी थी कि ये इजराइल की जंग आप क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने खुद देखा कि इसके ऊपर कई बिलियन डॉलर का अमेरिका को इसका नुकसान हुआ। जो अमेरिका की साख इसके अंदर तबाह हुई, जो उसकी क्रेडिबिलिटी तबाह हुई, जो उसका गल्फ के अंदर पूरा सिक्योरिटी सिस्टम था जो खलीजी और अरब ममालिक की हिफाजत के लिए था, अरब और खलीजी ममालिक का सिक्योरिटी के एतबार से अमेरिका से एतबार उठ गया, और सफारती एतबार से जो इस्लामी दुनिया के साथ ताल्लुकात मुतासर हुए, क्योंकि अमेरिका खुल्लम खुला इसराइल का साथ दे रहा था। अगरचे कि ईरान इस सारी सिचुएशन में तनहा था, लेकिन फिर भी सफारती एतबार से अमेरिका के ताल्लुकात को बाकी सारी दुनिया, खासतौर पर यूरोप के ममालिक ने खुलकर अमेरिका के सदर के साथ तामन करने से इनकार किया, बल्कि नेटो ने भी इनकार किया। तो एक तो उन्हें सफारती सतह पे हज़बियत का सामना करना पड़ा, अपनी आवाम की जानिब से बहुत सख्त प्रेशर था, उसके साथ जो है फाइनेंशियल बहुत बड़े बड़े लॉसेज हुए। और जैसे मंसूर साहब ने शुरू में कहा और आपने उनसे सवाल पूछा कि किसकी जीत, और मैं भी यही कहूँगा कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखते हैं, ये जो आज जिसके ऊपर दस्तखत हुए हैं, तो इसमें यकीनी तौर पे तमाम नुकात आप देखें तो जीत ईरान की हुई है। और जो इमरान खान साहब बात कर रहे थे उसमें भी आप देखें कि किसी किस्म की कोई कतलन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर नहीं है, एक्सेप्ट ये कि वो जोहरी हथियार नहीं बना सकता। वो ईरान पहले भी कह रहे थे कि हम जोहरी हथियार नहीं बनाएंगे,
अब 3 नुकते हैं। अगर ईरान के ये मुंतबिक जो असासाजात हैं वो बहाल होते हैं, $3 अरब के जो इस मायदे के अंदर कहा गया है कि ईरान को पे किए जाएंगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए अलॉन्ग विद दी कोलिशन पार्टनर्स, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये पाबंदियाँ होती है अक़वाम मुत्तहिदा की, अमेरिका की, ईरान की तेल की फ़रोख्त शुरू हो गई, ये उसको मुंजमद असासे मिल गए, $300 अरब से ज़ायद तामीर नौ, तो खित्ते में कोई बईद नहीं कि ईरान एक बड़ी माशी और असली कुव्वत के तौर पे उभरेगा। उसकी वजह ये भी है, दोनों एनालिस्ट ने भी ये कहा, चीन की भी सपोर्ट है, रशिया की भी सपोर्ट है, और उसके साथ इस सारे तनाज़े में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी इंतहाई मजबूत हैं। पाकिस्तान ने जो तारीखी किरदार नो किया डाउट वो सर, अपनी इस जगह पॉइंट को पे, ना दोबारा लेकिन से उठाते हैं और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ, आखिरी नुकता, सऊदी अरब और ईरान की लड़ाई नहीं होने दी अगरचे के। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।